हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से इस चैनल में। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे करंट और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो डेफिनेशंस होती हैं उसके बारे में, और उस पर्टिकुलर डेफिनेशंस के थ्रू जो फॉर्मूला बनेगा उसके बारे में, और उसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, जैसा कि आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर की डेफिनेशन। ठीक है, तो भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई अगर इलेक्ट्रिक करंट आपकी अगर पास होती है, ठीक है, तो उसके लिए भी तो एक पाथ चाहिए। ठीक है, और वो पाथ कैसे हो सकता है भाई? अगर इलेक्ट्रिक वायर ना होता तो क्या हम घर में जितने भी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से क्या उसको जला पाते? क्या नहीं ना। ठीक है, तो उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। देखिए, आपको पता भी होगा बट एक बार मैं फिर से बता भी देता हूं। देखो, कंडक्टर्स क्या होता है? सब्सटेंसेस थ्रू विच चार्जेस कैन इजिली पास आर नोन एज कंडक्टर। इट मीन्स, कहने का मतलब मेरे ये है कि आप देखो, कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें जो चार्ज होता है ना, वो क्या करता है, बहुत ही इजिली पास कर जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं। क्लियर? एग्जांपल आप देख लो, तो एग्जांपल में आप क्या ले सकते हो? मेटल्स हो गया, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, और आयोनाइज गैसेस हो गई। एक्वस सॉल्यूशन किसका? सॉल्ट का। ठीक है, क्योंकि इसमें से जो हमारा अपना इलेक्ट्रॉन है ना, जो हमारा अपना चार्ज है ना, वो क्या करता है, आसानी से फ्लो कर जाता है। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका कंडक्टर्स। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने के लिए कंडक्टर्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमने क्या लिख रखा है, जरा आप वो देखो, इंसुलेटर। ठीक है, तो इंसुलेटर क्या होता है कि इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें जो करंट होती है या फिर इलेक्ट्रिसिटी होती है या फिर चार्ज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन, आप कुछ भी बोल लो। ठीक है, वो आसानी से या फिर इजिली नहीं मूव कर पाते हैं। ठीक है, उसमें से वो चार्ज क्या करते हैं, पास नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? अब अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो एग्जाम्पल में आप देख लो, जैसे ग्लास हो गया, प्योर वाटर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, ऑल गैसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में कंसीडर हो जाएंगी? आपकी इंसुलेटर में, क्योंकि इंसुलेटर में चार्जेस जो होते हैं वो पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अगर ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, तो आप जरा ये देखो क्या लिखा है, इंसुलेटर। इंसुलेटर को ना हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखिएगा, इंसुलेटर को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। ठीक, तो अब आ जाइए अपने थर्ड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट होती क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन आपको बताते हैं। ठीक है, आप देखो जरा, मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से 3 डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। देखो, पहला मैंने क्या लिखा, एन इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो ऑर्डर्ड मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को भी हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं। ये इसकी एक डेफिनेशन हो सकती है। दूसरी, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक, तो इलेक्ट्रिक करंट इज द क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर क्वांटिटी ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गई, सिंपल सिंपल और बहुत ही इजी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इजी। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशंस। ठीक है, तो आप इस चीज को जिस भी तरीके से लिखना चाहें आप उस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास कोई कंडक्टर है। ठीक है, अगर चार्ज Q है, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन अ टाइम t। आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, उसको हमने नाम दिया है Q। ठीक है, और वो टाइम t सेकेंड में या फिर t में वो क्या कर रहा है, फ्लो कर जा रहा है। ठीक है, कुछ टाइम लेकर वो फ्लो कर पा रहा है, तो उस समय जो करंट होगी ना, वो आपकी कितनी होगी, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ये है ना, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली जब हम इसको लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्यू बाई टी। क्लियर हो गई? क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी ना। तो अब जरा देखिए, इसको और क्या लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। ठीक है, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I इंटू टी। तो ये इसको हम नाम देते हैं एक इक्वेशन। ठीक है,
आगे हेल्प करेगा। मैंने इसको अपने लिए बना लिया है। तो देखिए ये हो गया आपका फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ओके, तो अब बात करते हैं किसकी, इसके यूनिट की। यूनिट क्या हो जाएगी, नॉर्मली इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप निकालोगे तो करंट यूनिट क्या आ जाएगी, कूलम पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज है ना, क्यू है तो क्यू के लिए क्या होता है कूलम, और टी के लिए क्या होता है सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, एम्पियर। बात क्लियर है ना, करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसके फॉर्मूले की और इसके डेफिनेशन की। जरा नीचे देखिए, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, और यहां पर मैंने क्या लिख रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अगर हमने बात कर ली फॉर्मूले की, उसके यूनिट्स की, तो अब हम बात करेंगे किसके, डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो देखिए ये कोई मेटेलिक रॉड है। ठीक, तो ये कोई मेटेलिक रॉड है, उसमें जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, जो डायरेक्शन ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, हमारा इधर लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, वो कैसा है, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक, तो जो करंट की डायरेक्शन होगी ना वो हमेशा अपोजिट टू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के। बात क्लियर है ना, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के क्या होगी, अपोजिट होगी। तो ऑलवेज ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके अपोजिट होगी, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया। अब जरा देखिए इसमें, देखिए जरा, ये देखिए ये कुछ लिख रहा है क्या, ये नोट है। हमको क्या पता है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, एनी अननोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का ना। ठीक है, तो यहां पर Q इज इक्वल टू क्या है, एनी, ये इक्वेशन नंबर 2 मैंने नाम दे दिया। तो अब जरा देखिए इस वाले को Q इज इक्वल टू एनी को आप क्या कर दीजिए, इक्वेशन 1 वाले भी क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो जहां पर Q है वहां पे क्या रख दीजिए, एनी, क्योंकि Q इज इक्वल टू एनी है ना, तो यहां से क्या आ जाएगा, एनी इज इक्वल टू आई टी। एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी, क्योंकि क्यू की जगह हमने क्या रख दिया, एन ही रख दिया। तो यहां से एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई इंटू टी अपॉन ई। क्लियर हो गया, यहां से एन इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू टी अपॉन ई। क्योंकि ये फॉर्मूला इसलिए बता दिया गया है कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन देता भी है और आपसे पूछ लिया कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आप किस फॉर्मूले से निकालोगे, आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। तो बात क्लियर हो गई। ठीक है, तो जहां पर एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आई क्या है, करंट, टी क्या है, टाइम है, और ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है ना कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा। अब जैसे कि आपने यहां पर देख लिया ये सारी चीजें, इसका रिलेशन भी देख लिया। अब जो अगला वाला वीडियो बनेगा ना, तो अगले वाले वीडियो में इस फॉर्मूले पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उस न्यूमेरिकल्स को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले पर रख करके देखेंगे। और उसमें मैं आपको यह भी बताऊंगा कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये सारी बातें क्या करूंगा, लेकर के चलूंगा। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे तरीके से देख लो, सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ लो। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि मैं आपको इसी तरीके से और भी ढेर सारी वीडियो को लेकर के आता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मैं मिलता हूं आपको इसी तरीके से एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक ले बाय, और जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।